आज के प्रसंग में मुनि भरद्वाज कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारी समझ में तो तुम्हारा यह कलंक है, लेकिन हम सब एवं जगत के लिए यह प्रेम का आनंद है, जिसको लोग गा गा कर तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारा यह प्रेम संसार में हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तुमने यह करके लोगों के लिए प्रेम की धारा बहा दी है, लोग इसमें डुबकी लगाएंगे। हे तात, तुमने तो पारस पा लिया और दरिद्रता की ओर इशारा करते हो, यह कैसे संभव है? तुमने कीर्ति के रूप में चंद्रमा को प्रकट किया है। हे भरत, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते, हम साधु हैं। श्री राम और सीता लक्ष्मण के दर्शन का यह फल है कि हमने तुम्हारा दर्शन किया और धन्य हो गए। यहाँ मुनियों का समाज है और संगम तट है। भरत जी कहते हैं, मुझे यह दुख है कि मेरी वजह से श्री राम, सीता और लक्ष्मण बिना जूते के वन वन में भटक रहे हैं। मुझे इसी बात का सोच है और किसी बात का दुख नहीं है कि मेरा क्या होगा। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्य पूर्वक सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेशु, राम भगत रस सिद्धि हित, भायः समौ गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अंथई कबहुना, घटी न जग नभ दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दूना होगा। कोकित लोक प्रीत अति करिहि, प्रभु प्रताप रवि छबिहि न हरिहि, निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसिहि न कै कई कर तब राहु। त्रैलोक की रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूसा, राम भगत अब अमिया अघाहू, कीन्हे सुलभ सुधा वसुधाहू। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी, दशरथ गुण गण बरनि न जाही, अधिक कहा जई सम जग नाही। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है,
दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी का तो जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई, जी हर ही नयननि कबहु निरखे नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोचशील के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विधु तुम कीन अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहाही, उदासीन तापस बन राही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुँह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गाते ही राम सिय, सजल सरोरुह नैन। करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साची ही शपथ अघाई अकाजू। एहि थल जौ किछु कहिए बनाई, एहि समय अधिक न अघ अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम्हें सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, पुर अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगु जानी पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है
और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डरु बिगड़ि परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न सोकु। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम बिरह तजि तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुस पात। बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा बात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।